अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं बना रही हूँ बटर कुकीज़। ये देखिए, क्रंची सी और सॉफ्ट भी, क्रिस्पी भी। आपको बहुत ज़्यादा मज़े की ये बना के दिखाऊंगी मैं, और आप ये बनाएंगे और मेरी रेसिपी को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। क्योंकि अक्सर या तो बिस्किट्स जल जाते हैं या फिर भुरभुरे से हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी ये ऐसे नहीं होने वाले। आप ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे आपके। मैं आपको बताती हूँ, आपने मेरी मेजरमेंट्स को फॉलो करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो खाना पकाना को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं ये नो फेल बटर कुकीज़। मैदा मैंने लिया है 150 ग्राम। बेकिंग में मेजरमेंट बहुत ज़्यादा अहम होती है, तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। 150 ग्राम मैंने मैदा लिया है, और इसके साथ मैं बटर लूँगी। बटर लेनी है अनसॉल्टेड। आपने अगर वो वाली सॉल्टेड बटर ली तो फिर सारा टेस्ट बिस्किट्स का ख़राब हो जाएगा। तकरीबन 75 ग्राम मैंने बटर लिया है, और आधा कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है। पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर, जो भी हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अब इसमें मैं नमक डालूंगी 2 चुटकी। ये देखिए, बिल्कुल 2 चुटकी नमक डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। और इसके बाद क्या करना है, आपने इसे चम्मच से मिक्स करना है। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि किस वजह से आपके जो बिस्किट्स हैं वो ख़राब बनते हैं। अब आप इसे चम्मच से मिक्स करेंगे, इसके बाद फिर बारी आएगी आपने इसे हाथों से मिक्स करना है। ये देखिए, हाथों से मिक्स करके ऐसी डो बनेगी। चम्मच से हरगिज़ इस तरह की डो जो है वो तैयार नहीं होगी। फिर अब ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी है। अब इसके बनाने हैं बिल्कुल इक्वल से बिस्किट्स। तो मैंने 1 टेबल स्पून के हिसाब से ये ले लिया है, और इसको इस तरह से शेप देके और फोक से ऐसे होल कर लूँगी। बहुत प्यारी सी लुक आएगी बिस्किट्स की। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ खुद करना चाहें बिस्किट्स को प्यारा दिखाने के लिए, तो आप कर सकते हैं। 2 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। मैंने उस तरह से बनाया, और एक फोक को मैं इस तरह से प्रेस करूँगी बिस्किट्स पे, तो ये बहुत अच्छी सी शेप बन जाएगी। अब जिस पे मैंने बेक करनी है उसको मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, और इस तरह से मैंने बिस्किट्स को रख दूँगी, और इसे मैं बेक करूँगी पतीले में। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने पतीले में कैसे बेक किया है, कैसे बेक करती हूँ, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये देखिए, 1 टेबल स्पून मैंने लिया था, और सारे बिस्किट्स मैंने इतनी ही क्वांटिटी से बनाए हैं। बहुत ज़्यादा बिस्किट से देखिए इतने पतले होने चाहिए, बहुत मोटे नहीं, फिर अच्छे नहीं बनेंगे। और ये मैंने रख लिए हैं, और अब मैं इन्हें बेक करूँगी। आप अगर ओवन में बेक करना चाहते हैं ओवन में कर लें। अगर पतीले में बेक करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मैं दे रही हूँ, तो उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अब इसे करते हैं बेक। और ये देखिए, मैंने कितना फ़ासला रखा हुआ है। इतना फ़ासला रखना ज़रूरी है, क्योंकि जितने बिस्किट्स हैं तकरीबन उससे आधे जो हैं वो फूल के हो जाएंगे, तो फिर वो चिपक जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इतना फ़ासला रखना ज़रूरी है। ये देखिए व्यूअर्स, बिस्किट्स आपको अब मैं दिखाती हूँ। ये मैंने बेक किए हैं, कितने कमाल के बने हैं, और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है। अब मैंने मेल्टेड चॉकलेट ली है, क्रश मैंने पीनट लिया है, क्रश आलमंड्स लिए हैं। सबसे पहले से थोड़ा सा मैं चॉकलेट में डिप करूँगी। चॉकलेट में थोड़ा सा डिप करने के बाद मैं इसे करूँगी पीनट में। पीनट कोट करूँगी इसके ऊपर। चॉकलेट मेल्ट हुई थी, तो पीनट जो है वो इस तरह से बहुत अच्छे से ऊपर से लग जाएगी, और बिस्किट्स की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की आएगी आपकी। और सेम प्रोसीजर ऐसे ही है, मैंने आलमंड के साथ करना है। पहले मेल्टेड चॉकलेट में डिप करूँगी, और उसके बाद जो मैंने क्रश करके बादाम रखे हुए हैं उसमें वो इसके ऊपर लगा दूँगी। आपके बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त से जो बटर कुकीज़ हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो आपने कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। आपकी परफेक्ट बिस्किट्स बनेंगे, बिल्कुल बेकरी वाले बिस्किट्स बनेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर आप कोई नई रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें। आज के लिए इतना ही। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।